फ्रेंड्स, रेकी स्टेशन से मैं शुभा। जय माता दी दोस्तों। नव दुर्गे चल रहे हैं। माँ के ये 9 दिन, उनके 9 रूप, उनकी शक्ति का हमें एहसास कराती हैं। हम सभी जानते हैं महिषासुर के वध के बाद महिषासुर से चला माँ का 9 दिन का ये युद्ध ही बुराई पे अच्छाई की जीत थी। देवताओं को उनका अस्तित्व वापस मिला था। इसी शक्ति को हम 9 दिन पूजते हैं। माँ एक अकेली माँ होके उन्होंने कितनों की रक्षा की थी, ये हम देखते हैं। माँ की शक्ति, माँ के रूप हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ के ये जो 9 रूप हैं, ये हम भी जीते हैं। माँ की शक्ति हम भी जीते हैं, पर हम भूल गए हैं शायद अपनी शक्ति, अपने रूप, अपने कर्तव्य, ये सब कुछ हम भूल गए हैं। माँ जो कि दया की भावना होती है, क्षमा होती है, पर हम लोग कहीं ना कहीं ये भूलते जा रहे हैं। हमारे समाज में बहुत कुछ गलत होता है और बहुत कुछ बदला भी है। जो पहले होता था वो आज नहीं होता। इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि बदलाव नहीं आया है, आया है। बदलाव बदल गया है, तरीके बदल गए हैं, पर शोषण नहीं रुका है। तो आज 9 दुर्गों में हमें ये प्रण लेना है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को मरने नहीं देंगे। हम अपने अंदर की दया को खत्म नहीं होने देंगे। हम जो कि एक माँ हैं, एक बहन हैं, एक बेटी हैं, हर रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे। जो कहते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं, बदलाव आ चुका है, समाज बदल रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अच्छा, आप देखिए, जब ये कहा जाता था कि शोषण होता है परिवारों में, आजकल ऑफिसेज में होने लगे, तरीके बदल गए हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, पर शोषण अभी भी जारी है। तो दोस्तों, क्या है, आपने देखा है एक घर में कभी भी कोई आदमी, एक हस्बैंड तो अपनी वाइफ के संग जो बिहेव कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो आदमी ही जिम्मेदार है या कोई और? या वो शक्ति जो अपनी शक्ति भूल गई है? वो माँ जो माँ है वो ये भूल गई है। वो सिर्फ एक बेटी की, एक बेटे की नहीं, एक बहू की भी माँ है। शायद वो ये भूल गई हैं। तभी परिवारों में शोषण होता है। जितना आदमी एक आदमी से नहीं जलता ना, उतनी एक महिला दूसरी महिला से जलती है। तो कहीं ना कहीं समाज में, परिवारों में, ऑफिसेज में हो रहे शोषण का जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। जो कहते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं। अगर सपोज कीजिए मेरे संग कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे ये सोचना है कि मेरे बाद ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन होता क्या है, हम कंपेयर करते हैं, हमारे साथ तो इतना बुरा होता था, हम तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर आप कुछ वो नहीं कर रहे हैं शायद, पर कुछ तो कर रहे हैं ना। ये सही है क्या? 9 दिन माँ की पूजा करके, एक माँ की शक्ति का एहसास करके हम यही सीखे हैं? नहीं। अभी सडनली मैं नाम नहीं लूँगी, मैं एक पूजा में गई थी। वहाँ मैंने अपनी ही पूजा का लोगों को ढिंढोरा पीटते देखा, उपवास का, कि हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतनी देर पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भाई क्यों? आप अपनी आस्था का दिखावा क्यों कर रहे हैं? नहीं करना है। हमें हमारी आस्था, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए है। अगर आज मैं पूजा पाठ करती हूँ, मेरे लिए, नहीं करती हूँ तो भी मेरे लिए। अगर मैं अच्छा व्यवहार करती हूँ आपके साथ, तो मुझे उसका रिटर्न मिलेगा, और अगर मैं बुरा करूँगी तो मुझे उसका भी रिटर्न मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपके संग कुछ गलत हुआ है ऑफिस में, तो आप अपने से जूनियर पे ये ध्यान दें कि उसके साथ ये गलत ना हो। शांति का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें इग्नोर कर देना। शांति का मतलब होता है सही तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर देना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ,
हमेशा अपनी शक्ति का एहसास करें, अपना मनन करें। ता उम्र हम सीखते हैं, मरते दम तक हम सीखते हैं दोस्तों, हम सीखना कभी नहीं छोड़ते। तो माँ की इन शक्तियों को 9 दिन एहसास करके ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर बदलाव लाएं। गायत्री परिवार में गुरुजी ने ये कहा था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो ये समय है कि हम बदलें, तभी हम युग को बदल पाएंगे। आप और हम ही समाज हैं, सोसाइटी है, परिवार हैं। तो हर रिश्ते में ऐसे ही चलना होता है। एक कदम आप चलें तो दूसरा कदम कोई और चलेगा। एक माँ को अपनी बहू को, एक बेटी को अपनी माँ को, एक बहू को अपनी सास को, हर नज़रिए को बदलना है। अगर हम इस सोच को स्वस्थ कर लेते हैं तो हम 900 साल सुधर जाएंगे। ये 9 दिन तो क्या चीज़ है। माँ ये नहीं कहती कि तुम 9 दिन मुझे पूजो और भूल जाओ, नहीं, 9 दिन पूजिए, 9 दिन ये एहसास कीजिए, माँ से जुड़ाव कीजिए। उन 9 दिन में अपने आप में बदलाव लाइए। और शायद आप ये महसूस करते होंगे कि ये जो पॉजिटिविटी आपके एनवायरनमेंट में आ जाती है जब भी हम कोई पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ आपको खुशहाली ही खुशहाली नज़र आएगी। तो ये सिर्फ 9 दिन नहीं ना, ये हर दिन होनी चाहिए। ये पूजा का महत्व हमारे लिए हर दिन होना चाहिए। तो अपने आसपास हो रही गलत चीज़ को रोकें, अपनी शक्ति का एहसास करें, अपने अंदर की दया भावना को खत्म ना होने दें, अपने अंदर की इंसानियत को जागृत रखें। और हर परिवार में, हर जगह, हर जिस किसी के साथ भी आप गलत होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और आगे बढ़ें। हर जगह हमें अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए दोस्तों। कभी किसी की टांग ना खींचें। लेग पुलिंग बहुत कॉमन है, हर कोई घर, परिवार, बाहर हर जगह होती है। पर क्यों करते हैं हम? हमें क्षणिक खुशी मिलती है। अगर आज मैं आपसे कुछ गलत बोल दूं तो शायद मैं बड़ी खुश होंगी कि मैंने इन्हें बड़ा सुना दिया, मैंने इन्हें डाउन कर दिया। लेकिन ये आप पे कुछ असर नहीं करेगा, ये मुझी पे असर करेगा। उसके बाद भी मेरे अंदर एक बेचैनी होगी, मन अशांत होगा, क्योंकि कोई भी इंसान गलत होता नहीं है, वो सिचुएशनल हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, 9 दिन माँ की पूजा के साथ साथ अपने आप को पूजें, अपने अंदर की, अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुने और जो हो चुका है उसको भूल के आगे बढ़ें और सुधार लाएं। शक्ति को पहचानें, ना कि सिर्फ दिखावा करें। हम जो करते हैं हमारे लिए करते हैं। हर रिश्ते में, हर किसी रिश्ते में ये ज़रूरी है प्यार होना, सच्चाई होना, ना कि दिखावा होना। माँ एक ऐसी होती है जिसके अगर 10 बच्चे भी हों और अगर एक भी भूखा रहे तो माँ चैन से बैठ नहीं पाती है। तो फिर वही माँ अपने ही घर में किसी और को लाके ये क्यों भूल जाती है कि वो भी कोई एक रूप है, वो भी माँ का कोई ही एक रूप है ना जो आपके घर आया है। अगर आज आप अन्नपूर्णा हैं तो कल आपकी बहू अन्नपूर्णा बनेगी। लेकिन ज़रूरी है अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखना, उसे समझना। तो इन 9 दिन हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने अंदर की, अपनी अंतर आत्मा को सुनेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे, ना कि किसी और को सुधारने का प्रयास करेंगे। अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपने अंदर की इंसानियत को पहचानेंगे, अपने अंदर की माँ को पहचानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।